साथियों नमस्कार। हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम अंबेडकर नगर लोकसभा के प्रासी ग्राम सभा में मौजूद हैं। हमारे साथ आज भाजपा के अविनाश तिवारी जी हैं, साथ में जो युवा नेता हैं और ये पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में आप किस पद पे और वर्तमान में किसान मोर्चा के जो है मंडल संयोजक के रूप में कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि मंडल संयोजक के पद पर हैं अभी, तो आइए बात करते हैं अविनाश तिवारी जी से, जो युवा नेता हैं अंबेडकर नगर के। तो साथियों, आज नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है और आदित्यनाथ योगी जी की सरकार का 7 साल का कार्यकाल में आज तक जितना भी काम हुआ है आप लोग देख ही रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अविनाश जी से। स्वागत है पब्लिक मोर्चा पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले आपसे पहला सवाल ये है जी कि अभी लोकसभा का चुनाव जो है तारीख क्लियर हो चुका है जी, और यहाँ से सपा से जो है लालजी वर्मा जी और भाजपा से रितेश पांडे जी, 2 प्रत्याशियों का नाम जो है क्लियर हो चुका है जी। और तैयारी भी दोनों लोग काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं जी चुनाव जीतने के लिए जी। तो लालजी वर्मा जी अपने रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं भाजपा पर ज़बरदस्त हमला कर रहे हैं जी। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? रैली से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव जो भी पड़ता है वो ज़मीन से पड़ता है। ज़मीन पे चलने से जनता क्या आवाज़ उठा रही है, जनता क्या करना चाहती है, वो जवाब जनता ही दे सकती है। रैली कितना भी आक्रामक हो, कितना भी प्रचार प्रसार तेज हो, लेकिन जब जनता को लाभ नहीं मिलेगा विपक्ष से, जो योजनाएं हैं सरकार की, वो विपक्ष के सरकार की योजनाएं नहीं पाएंगे। विपक्ष की सरकारें नहीं है, केवल बस एक अपना दायित्व निभा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो भी जिस पद का एक गरिमा होता है, इसलिए पद का कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं कर सकते, उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। पद का गरिमा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि लालजी वर्मा कटेहरी विधानसभा से 4 बार विधायक पद पर थे जी, और बसपा सरकार में जी, वो कैबिनेट मंत्री थे जी। तो जैसे उस दिन हमने ये जवाब आपको दिया था, पुनः फिर यही सवाल हम करेंगे कि जैसे मैं एक युवा कार्यकर्ता, एक समाज सेवी हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो विकास के मुद्दे पे चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारधारा से जुड़कर चलने वाले हम एक छोटे से भाजपा के सिपाही हैं, है ना। आज तक कितना दिन हुआ हमको इस सरकार के पद पर संघ मंडल या कटेहरी के जो मंडल अध्यक्ष का पद हमको भाजपा किसान मोर्चा से मिला, दायित्व का निर्वहन करते हुए, लेकिन आज तक हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारे विपक्ष के विधायक जी आदरणीय लालजी वर्मा जी से कभी भी हमारी उनकी मुलाकात हुई हो या कभी वो अविनाश तिवारी का नाम कहीं किसी से चर्चा में लिए हों, कहे हों। जब हम जैसे विकास के मुद्दे पर चलने वाले कार्यकर्ताओं को नहीं जानते हैं तो विकास कैसे करेंगे और कैसे विकास किए हैं वो तो आप आ ही रहे हैं। आज इतना दिन हो गया, ये ग्राम सभा शाहपुर परासी है जी, और आप इस रोड पर चल के ही आए होंगे, जो कि अभी वहाँ से बरवा वाले बाईपास के रोड से ये केवल जो वर्तमान में आज हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री रितेश पांडे जी हैं, ये उनकी देन है, उनके पिताजी की देन है। जो वहाँ तक रोड बना था, विकास हुआ इस ग्राम सभा का, फिर वहाँ से यहाँ तक जो गिट्टियाँ वगैरह पड़ी हैं, पुनः पिच रोड हो रहा है, वो उन्हीं का देन है। तो हम इनको जानेंगे कि हम आदरणीय लालजी वर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं उनको जानेंगे, वो कहाँ विकास किए हैं, कैसे विकास किए हैं, वो वही बता सकते हैं। जनता नहीं बताएगी, जनता जो देखेगी ज़मीन पर वही बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं
क्षेत्र में जब निकलो जी तो रितेश पांडे जी का कहीं बोर्ड नहीं दिखता है। जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ लालजी वर्मा जी का ही बोर्ड दिख रहा है। इस पे आपका क्या मानना है? फिर हम वही सवाल करेंगे, वही जवाब आपको देंगे कि दिखने से कुछ नहीं होता है। आदरणीय रितेश पांडे जी ने कुछ दिन पहले शायद आप लोग भी देखे होंगे, बेचारे पदयात्रा करके संपर्क अभियान चलाए थे, जो कि यहाँ से लेके पूरे जनपद में। क्या विपक्ष के आदरणीय लालजी वर्मा जी ऐसा किए हैं? अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जी अगर अंबेडकर नगर लोकसभा में 5 सीट है तो 5 विधायक जो हैं वो सपा के हैं। जी और जब रितेश पांडे जी बीएसपी में थे जी तो सपा और बसपा का गठबंधन था, और उस गठबंधन से जीतकर कहीं ना कहीं आम जनता का वोट लेके वो लोकसभा पहुंचे थे जी गठबंधन से। जी तब वो भाजपा में नहीं थे। जी उसके पहले ये काम क्यों नहीं करा दिए? अभी इलेक्शन आया, इसी को देख के करा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये इससे पहले ही काम शुरू हुआ था। ये बहुत पहले इसका मैप, रोड मैप बन गया था, लेकिन अब हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। ये चुनाव का समय था क्या? नहीं नहीं, चुनाव का समय नहीं है, उसका भी एस्टीमेट, उसका भी टाइम, उसका भी समय उस हिसाब से बना रहा होगा। उस हिसाब से इस रोड को पिच करवा रहे हैं, उसी हिसाब से बनवा रहे हैं। बाकी चुनाव का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है। ये चुनाव तो हो ही रहा है, लेकिन विकास कितना होगा ये देखना है, कितना विकास हो चुका है इसको भी दिखा रहे हैं। तो इसलिए दिखा हुआ विकास को हम लोग देखेंगे। जो केवल लालीपाप देते हैं, उस लालीपाप पे हम लोग नहीं जाएंगे। चाहे वो त्रिभुवन दत्त हों, चाहे रामाचल राजभर जी हों, जी उनके भाषणों में आप देखे होंगे जी वो कैसा कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि रितेश पांडे जी को कहीं न कहीं बताया जाता है जी कि ये बिजनेसमैन है, ये कोई नेता नहीं है। जी ये नेता नहीं है पहली बात तो, और दूसरी बार ये जो है बैकवर्ड का वोट लेके ही कहीं न कहीं जीत के आए थे। जी। तो इस पे, ये सब चीज़ों पे आपका क्या मानना है कि चुनाव देखिए- इतना आसानी से ऐसे ही जीत लेंगे? देखिए, भारतीय अब तक जो थे वो विपक्ष में थे, गठबंधन से थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। ये सबका साथ सबका विकास करती है, हर वर्ग के लोगों को जोड़कर चलती है। आज अगर राशन किसी को मिल रहा होगा तो आप देख लीजिएगा, जिसको भी अनाज मिल रहा होगा गरीब वर्ग लोगों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा हर वर्ग के लोगों को मिल रहा होगा। आवास मिल रहा होगा तो हर वर्ग के लोग जुड़े होंगे उसमें, हर वर्ग के। और इसके बाद अगर शौचालय मिला होगा तो उसमें भी हर वर्ग के लोग जुड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार उज्ज्वला से भी जोड़ी, हर वर्ग के, छोटे बड़े, अनुसूचित से लेके हर पिछड़े वर्ग भी रहे उसमें। तो विकास के रूप में, विकास के ही रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी विकास के ही प्रत्याशी को लाएगी हो, और लाई भी। तो जैसा कि आप अभी कुछ दिन पहले जब आपकी मुलाकात हुई थी दंडोत यात्रा में, जी उस समय आप जिला पंचायत का तैयारी कर रहे थे। जी तो आप उस समय यही बता रहे थे कि आपका टिकट भाजपा ने काट दिया। जी। तो अभी आप इस पे क्या कहना है? देखिए, भाजपा चुनाव लड़ा रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के दिशा निर्देश के हिसाब से अपने प्रत्याशी के किया, तो कहीं ना कहीं उसने सही ही किया कि जो प्रत्याशी जिस क्षेत्र में लड़ना चाहिए उसी को लड़ना चाहिए, उसी को लड़ाया गया। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हमको और जागरूक किया कि पुनः फिर से तैयारी करिए, जहाँ कुछ कमियां रह गई हों हमारे साथ। चूँकि देखिए, हमसे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं हमको सीख के लिए कहे होंगे थोड़ा और मेहनत करिए, क्योंकि आपको जीतना है। तो इस पर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। पुनः भैया क्या नाम आपका? हमारा नाम हरीशचंद्र यादव है जी। जैसे आपने अभी कहा, तो भाजपा में कोई पद वद आप भी पाए हैं कि नई पद का हम सेक्टर अध्यक्ष हैं भाजपा के खवार से। अच्छा। लेकिन जैसे आपने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि ओबीसी हर कास्ट का वोट लेके वो सांसद बने हैं, जैसे अपने फायदे के लिए सांसद और विधायक पार्टी बदल रहे हैं, उसी तरह से जनता भी अपने फायदे के लिए अलग वोट कर रही है। जैसे उसको लग रहा है सरकार हमें उज्ज्वला योजना, लैट्रिन, राशन,
तमाम प्रकार की सुविधा, किसान सम्मान निधि, पेंशन योजना, इस तरह से वो कर रही है। तो उसके भी दिमाग में हो गया कि अगर नेता लोग पार्टी बदल के जा सकते हैं तो हम अपना वोट क्यों नहीं बदल के डाल सकते हैं। किसी की जो है बिकाऊ नहीं है जनता, उसके दिमाग में ये बस गया है कि हमको जहाँ से लाभ है हम वोट वहाँ करेंगे। बस जैसे लोग पार्टी बदल के अपना अपना सब सीधा कर रहे हैं, उसी तरह जनता भी अपना मत बदल के वहीं वोट करेगी जहाँ पे उसका फ़ायदा होगा। तो बीजेपी से इसका फ़ायदा है, इसलिए जो है ये बीजेपी वोट करके प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में लगी हैं। तो अभी आप उज्ज्वला योजना की बात की। जी जी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करके आए थे, प्रधानमंत्री बने थे अपने देश के, जी तो उस समय स्मृति ईरानी जी और सब दिल्ली में जाके जंतर मंतर पर धरना देती थी जी जी कि गैस सिलेंडर सस्ता करो। सर के ऊपर लेके दौड़ते थे लोग, जी दौड़ रहे थे जी। जी। तो अभी वही गैस सिलेंडर जो है 450 के बजाय में 900 1000 रुपये में बिक रहा है। 900 में बिक रहा है। लेकिन उसी समय आप देख लीजिए, धान गेहूं 8 रुपया, 12 रुपया, 14 रुपया बिक रहा था। आज 2160 रुपया बिक रहा है। जब महंगाई बढ़ रही, हम लोग 30 रुपये 35 रुपये मजदूरी करवाए हैं, खेत में निराए कटवाए हैं, 30-35 रुपया, 70 रुपया। जब आप बता रहे हैं 70 रुपया था मजदूरी, तो 450 गैस था। आज मजदूरी 250 350 हो गई है, तो गैस का रेट 900 हो गया है। ऐसा नहीं, अगर महंगाई बढ़ रही है तो कहीं न कहीं आमदनी भी बढ़ रही है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हरीश चंद्र यादव जी का मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार ये सब जो भी कामें कर रही हैं अच्छा कर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आम जनता पर ये लोड तो बढ़ गया है कि जिसके घर में सरकारी नौकरियां नहीं हैं, तो वो घर में अगर आज देखा जाए तो गैस सिलेंडर एक साल हो जा रहा है, भरा नहीं पा रहा है। देखिए, सरकारी नौकरी की रही बात, सरकार हर घर में सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगी। तमाम ऐसी कंपनियां निकाल रही हैं जो प्राइवेट जॉब दे रहे हैं। जिस तरह सरकार कर रही है, आने वाले समय में प्राइवेट जॉब तो हर परिवार में होगा, संविदा पे ही करेगा, लेकिन होगा जरूर। एक मोदी जी का योजना है जी ये, महिलाओं को समूह बनाकर जी जी उनको बैंक से पैसा दिया जाता है जी उसके बाद हर हफ्ते जो है ना उसका ब्याज सहित वसूला भी जा रहा है। जी। तो कहीं ना उनको उनकी सुविधा के लिए, जैसे उनका कोई काम है 30-40 हज़ार 50 हज़ार समूह से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिल गया, अपना काम कर लिए, धीरे धीरे करके उसको चुका दे रहे हैं, उनका थोड़ा काम आसान हो जा रहा है। हाँ, हमारे विशाल भाई जी हैं, अभी अभी इनका एक समूह से जोड़ के मैंने ही पैसा निकलवाया। इनकी बहन की शादी थी, इन्होंने लिया, फिर धीरे धीरे करके जमा कर देंगे, काम आसान हो गया इनका। तो ये आप, क्या नाम है आपका? विशाल विश्वकर्मा। तो विशाल विश्वकर्मा जी, जो अभी आप भैया बता रहे हैं कि आपको योजना के तहत पैसा दिलाया गया है, जी अगर आपका बाहरी इनकम कहीं से नहीं है जी और पैसा आप 40,000 ले लिए और भरना हर हफ्ते है, तो फिर आप कैसे भरेंगे? अगर कहीं कोई आपका रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे भरेंगे? नौकरी तो है, क्या कर रहे हैं? कारपेंटर का काम। कारपेंटर का काम। जी तो उससे आपका सब काम हो जा रहा है? हाँ, हो जाएगा। तो ये अभी जो सरकार चल रही है, इसके योजना आपको मिल रही कि नहीं मिल रही है? मिल रही है, सब कुछ सुविधा मिल रहा है। आप भी भाजपा में कार्यकर्ता के तौर पे कोई पद है? नहीं, कोई पद नहीं है। तो आपको ये राशन वासन मिल रहा है? हाँ, सब कुछ मिल रहा है। हम्म? सब कुछ मिल रहा है, राशन मिला है और पीएम किसान वाला मिला है और शौचालय मिला है। अच्छा जी तो यादव जी, अभी आप उस दिन बोले थे जी कि भाजपा में भी यादव लोग ये वोट कर रहे हैं, जी लेकिन आज जो समस्या है नौकरी का, आप देख रहे हैं कि 10 साल में केंद्र की सरकार है, 7 साल आदित्यनाथ योगी की सरकार राज्य सरकार में है। तो ये नौकरियों को लेके जो अभी पेपर लीक हो रहा है बार बार, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुआ, ये सब भाई चीज़ को लेके पेपर हो रहा कहीं न कहीं समाज में ये हवा बन रही है कि मतलब भाजपा सरकार बहुत गलत काम कर रही है। इतना कड़ी कार्रवाई करने के बाद भी लोग मतलब चोरी करने में या फिर पेपर लीक करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जेल भी जा रहे हैं। सारी कार्रवाई हो रही, फिर भी कोई भी सरकार होगी, चोरी जो करेगा उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन कोशिश यही है कि सरकार रोके उसको, और रोकने का प्रयास भी कर रही है, और आने वाले समय में रुकेगा भी, थोड़ा वक्त लगेगा जिस तरह। जी
तो ये नोटबंदी को लेके अभी जो नोट- विपक्ष ने जो आरोप लगा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। भाई नोटबंदी में बड़े बड़े लोगों के पास जो नोट निकली हैं, हम लोग तो थोड़ा गरीब टाइप के व्यक्ति हैं, हमारे पास उतना पैसा तो है नहीं कि हम लोग यहाँ छापा पड़ेगा मिलेगा। बड़े बड़े लोगों का इसमें कमर टूटा है, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। रीज़न ये है कि सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। और बड़े बड़े बोरा रुपया इधर उधर काहे फेंके? अगर काला धन नहीं था, जला क्यों दे रहे थे भाई? नहीं जलाना चाहिए था उनको, जाके टैक्स देना चाहिए था, अपना साबित करना चाहिए था मेरे पास इतना पैसा है। कहीं जंगल में मिल रहा है, कहीं नहर में मिल रहा है, तो कहीं पता चल रहा है जला दे रहे हैं जी। जितने बड़े लोग भागे हैं ये भाजपा सरकार में ही भागे हैं बाहर। भाई डर था उनको, डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी रेड पड़ जाए, ईडी का छापा ना पड़ जाए, इसलिए बाहर भाग रहे हैं। तो ये तो देश का पैसा ही लेके भाग गए थे। भाई भागने का मतलब है अब उसके ऊपर लाभ पा रहे हैं, इसीलिए ये लोग। हाँ सर। नहीं, अभी हमने भी देखा था संचालन में कुछ जो हमारे विपक्ष के प्रत्याशी हैं, हमारे प्रत्याशी को दल बदलने की बात कर रहे थे। अरे वो तो बोल रहे हैं कि दारू भी बेचवाएंगे। नहीं, अभी राकेश पांडे जी को भी सुना रहे थे, बहुत कुछ सुनाए हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं क्या दल, कहना आपको? हमारे प्रत्याशी तो बेचारे अपने मन मुताबिक अच्छे विचारधारा से, है ना, मोदी जी के भी आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विचारधारा से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए विकास के मुद्दे को लेकर। लेकिन वो तो बेचारे बसपा से निकाल दिए गए थे। उनको तो अपने पीछे मुड़ के देखना चाहिए था कि हमने इतिहास में क्या ऐसा किया कि जनता से निकालने से पहले पार्टी ही हमको निकाल के बाहर कर दी। तो जब पार्टी बाहर कर दी तो अब उससे ज़्यादा अब आपसे क्या बताएं हम, जब पार्टी बाहर देख रही हो रही, पार्टी बाहर हो जा रहे हैं, तो जनता क्या करे? ये तो बोल रही है कि रितेश पांडे जी जो बसपा छोड़ के गए हैं जी, तो उसका प्रभाव तो इनको भुगतना ही पड़ेगा कि चूँकि हम जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ तो समस्या है। उसका उनके लिए भाव मिलेगा, जनता का प्रभाव मिलेगा, भुगतना नहीं पड़ेगा। उसको तो ये भुगतेंगे जो बसपा छोड़ के सपा में आ गए। अच्छा, तो सपा में आने के बाद देखो 5 सीट विधानसभा की जीत ली थी। हाँ, तो बाद रितेश पांडे जी भी गठबंधन से चुनाव जीते थे। अभी भी हैं विधायक। नहीं, उस समय जब ये लोग आए थे तो ये लोग थोड़ा सा जैसे प्रत्याशी जो पा गए थे, वो प्रत्याशी सरल सहज स्वभाव का प्रत्याशी था। जनता प्रत्याशी के प्रति ज़्यादा रुझान कर दी थी। लेकिन प्रत्याशी उस पार्टी में रहकर देखा कि हमको यहाँ किस तरीके विकास के मुद्दे पे चलना है, संगठन सरकार हमको विकास दे पाएगी नहीं दे पाएगी, इसलिए पुनः वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। इसलिए वो पुनः प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री से जुड़ के विकास के रूप में यहाँ आ गया। अब उसके लिए पूर्वांचल के किसानों तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वही तो लेकिन कहीं न कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, पंजाब के जो किसान हैं, ये लोग पूरा दिल्ली घेर रहे हैं जी। उसमें कितने लोगों को तो खोपड़ी में गोली नहीं है, क्या है? नहीं, वो किसान अब किसान के रूप में अगर आएंगे तो संवैधानिक रूप से आएंगे, आपराधिक रूप से नहीं आएंगे। अगर बात नहीं सुनोगे तो जनता निकलेगी ना रोड पे। नहीं, जनता रोड पे निकले, लेकिन उसका भी एक नियम है। अखिलेश यादव देखिए बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये सब चीज़ मोदी सरकार या योगी सरकार क्या कर रहे हैं? ये सब जुमला है, ये सब अपने बातों से अपने आप को ही निगेटिव में ले जा रहे हैं। बीजेपी वाले ही बोलते हैं जुमला है, क्योंकि जब उनसे पूछा, जब राजभर जी थे सपा के साथ में, जब योगी जी को गाली दे रहे थे तो आके यहाँ से चालू किए, फिर वापस वहाँ गए तो वहाँ से चालू कर दिए। और जब उनसे मीडिया पूछता है ये क्या बोलते हो आप, देखिए तो बोलते हैं ये जुमला है, चुनावी जुमला है। अरे जुमला करके क्या अपने समाज को भी जुमला सिखा रहे हो क्या? नहीं, समाज हमारा अच्छा विकास के मुद्दे पे चल रहा है, अच्छा विकास के मुद्दे पे चल रहा है, इसलिए समाज अब जागरूक हो गया है, पढ़ा लिखा है, आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है। लेकिन पूरे लोकसभा के अंदर में जी पूरा ये हल्ला है कि समाजवादी पार्टी काफ़ी अंतर से जीत रही है। नहीं, ये तो हल्ला है ना, हमने फिर आपसे वही कहा, हल्ला गुल्ला ये सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन ज़मीन पे आप चलकर देखेंगे, जब आप ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे, जब वोटर के पास जाएंगे और समाज सेवा में जो जुड़े लोग होंगे, ग्राम सभा के प्रतिनिधि होंगे, कहीं न कहीं जी क्षेत्र के ही लोग बताते हैं कि ये लालजी वर्मा जी जो है ना खुले मैदान में मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन रितेश पांडे जी कहीं न कहीं इंदबली स्कूल में कर रहे हैं, कहीं इधर
देव इंद्रावती में कर रहे हैं, कहीं हाँ, कहीं तो- कर रहे हैं। हाँ, तो सब बंद कमरे में चल रहा है, क्या चल रहा है ये सब? वो अपने संवैधानिक नियम का पालन कर रहे हैं। उनको जो है मतलब जो खुले में मीटिंग कर रहा है वो संवैधानिक नहीं संख्या नहीं, ऐसा नहीं है। खुले में जैसे हमने क्या कहा, जो चीज़ ओपन हो जाता है, खुल जाता है, सम्मान उसी का होता है जो पर्दे के भीतर हो। ऐसा नहीं कोई भी हो, अपने नियम के अंडर में हो। नियम ये नहीं करे कि वो नियम के बाहर है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा सम्मान उसी का होता है जो पर्दे का भीतर। ओपन जब जो चीज़ें हो जाती हैं तो उसका ऑटोमेटिक प्रभाव कम हो जाता है। तो उनका प्रभाव समाजवादी पार्टी का कम, प्रत्याशी जी का, हमारे प्रभाव समाजवादी पार्टी के आदरणीय लालजी वर्मा जी का कम हो रहा है। ये तो आप ही साबित कर दिए, ओपन दिख रहा है, तो उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। गंभीर वही होता है। तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि मतलब खुले में अच्छा है या बंद कमरे में अच्छा है मीटिंग करना? ये चीज बंद हमको कमरा थोड़ा समझ में कम आता है। वो बंद कमरा नहीं था, वो मंडल स्तरीय बैठक था। और संख्या के हिसाब से हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक थे, मंडल पदाधिकारी थे, बूथ अध्यक्ष थे, तो संख्याओं के हिसाब से। और खुले में था, दरवाजा खुला था, जंगला खुला था। ये थोड़ी था कि नहीं चारों तरफ से ताला लगा था, ऐसा नहीं था। आप भी थे और हमको रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया गया वहाँ पे। नहीं, रिकॉर्डिंग आप क्यों नहीं किया? हमारा प्रत्याशी आया, आपको अपना वाइट दिया, लेकिन अंदर अपनी बात का रखी। सीन हमको नहीं दिखने दिए। नहीं तो वहाँ तो बैठक चल रही है। जब वहाँ बैठक चल रही तो वहाँ कार्यकर्ताओं के संचालन करने का कार्यक्रम चल रहा था, कैसे क्या करना है, कैसे आगे विकास करना है, कैसे विकास के मुद्दे पे बात करनी है, कैसे चुनाव लड़ना है। अब वहाँ ये सब मुद्दे पे अगर वहाँ ये सारी बातें चलेंगी तो जाहिर सी बात है, तो वहाँ थोड़ा सा अब आपसे वार्तालाप नहीं हो पाएगी ना। वहाँ से निकलने के बाद हुई, आप तो वहाँ थे, तो हुआ नहीं कहे बोले कि आप चले जाइए, ऐसा है वैसा है, किसी ऐसा के तो भी कुछ नहीं। कार्यकर्ता सम्मेलन में जाते हैं ना तो पूरा बना के आते हैं। नहीं तो वही ठीक, समझ के हम भी वहाँ पहुँच गए थे। नहीं बाकी हमको तो कोई आप मतलब नहीं था। विधानसभा की बैठक थी, उस जगह आप गए होते, ओपन में था। मैं विधानसभा की बैठक, विधानसभा कटेरी रामलीला मैदान में ओपन बैठक थी। लेकिन अब दुर्भाग्य रहा कि कैसे क्या आप नहीं पहुंच पाए। अब उस दिन मंडलीय स्तर की बैठक थी, छोटी बैठक थी, तो तो यादव जी, आप ये बताइए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय उनकी सरकार में कन्या विद्या धन मिल रहा था, साइकिल दे रहे थे, लैपटॉप दे रहे थे, जी। तो वो काम नहीं है? काम इस था, पे आपका क्या कहना? वो काम था। ये सरकार क्या कर रही है, जो कन्या विद्या धन दे रहे थे, ये कन्या जो है शादी अनुदान दे रही है, सामूहिक शादी करवा रही है। वो लैपटॉप दे रहे थे, स्मार्टफोन दे रहा है सरकार। ये कौन सी सुविधा नहीं है जो वो कर रहे थे उससे ज़्यादा इसमें है। तो अभी जो योगी जी शादी करवा रहे हैं जी, इसमें कितना पैसा आ रहा है? लगभग 50,000 खाते पे जाता है, 50,000। जी। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यादव जी, हरीशचंद्र यादव जी का मानना है कि जो अखिलेश यादव के टाइम पे कन्या विद्या धन मिल रहा था, आज उसी के तर्ज पर आदित्यनाथ योगी की सरकार में कन्याओं का फ्री शादी कराया जा रहा है, जिसमें 45 से 50,000 ऐसा मिलता है। तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी जो 100 नंबर डायल 100, जी, डायल 100 की जो बात होती है वो अखिलेश सरकार में हुआ था, लेकिन उसका जो नंबर केवल बदल दिया गया, 112 कर दिया गया है। उससे क्या पुलिस विभाग में कोई अलग से व्यवस्था बनाया गया है या सब वैसे ही चल जी रहा है? बनाया गया है। 1076 बनाया गया, 1090 1990 बनाया गया महिलाओं के लिए। कोई छेड़छाड़ 15 मिनट फोर्स पहुंच रही है, तब सिर्फ 100 नंबर चलाए थे। अब उसके साथ साथ कई 7 प्रकार के समय से मतलब जोड़ दिए हैं ना उसमें। एम्बुलेंस भी उन्हीं की सरकार में चालू था। नहीं चालू था तो पता, वो बोलते हैं कि सारी गाड़ियां खराब कर डाली होगी सरकार। ऐसा कुछ नहीं, सारी गाड़ियाँ वही चल रही हैं। कौन कह रहा है खराब कर डाले हैं? कोई कहीं दिखाए गाड़ी रद्द करवा दिए, सब एम्बुलेंस वही चल रहे हैं। हाँ, और सुविधाएं बढ़ गई हैं। आयुष्मान कार्ड देखिए, तब नहीं था आयुष्मान कार्ड। 5 लाख तक का लखनऊ जाते आप घर से कितना पैसे की व्यवस्था करते आप? अब वहाँ 5 लाख का आयुष्मान कार्ड लेकर जाइए, चाहे एम्बुलेंस से जाइए चाहे प्राइवेट गाड़ी से जाइए, सारी सुविधा है वहाँ पे। 5 लाख तक का इलाज होगा। जी। तो अखिलेश यादव के सरकार में ही स्टेडियम लखनऊ में बहुत भव्य स्टेडियम बनाया गया। जी, जो आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो अपना कार्यक्रम भी कहीं न कहीं वहीं पे किए थे। तो उस पे भी अखिलेश यादव ने बहुत तंज कसा था कि अपने आज तक ही कोई स्टेडियम नहीं बना पाए हैं। हो सकता है कि अब बना रहे हों, ऐसा अखिलेश यादव का मानना है। वो तो नहीं बोले बन कि रहा है, बनारस में बन रहा है अभी स्टेडियम। रही वहाँ की बात तो कंप्लीट नहीं था, इन्होंने उसका शिलान्यास किया, इनके नाम से हो गया, नाम चेंज कर दिए।
पूरा करके छोड़ दिए होते खेल, एक को बार चालू हो गया होता वहाँ, तब तो मानते उनकी सरकार में बन गया है। अब जब नहीं पूरा किए थे, पूरा ये सरकार कर रही है, योगी सरकार, तो शिलान्यास ये करेगी, चाहे कोई चिल्लाए कुछ भी करे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी हर मतलब विरोध करते ही रहते हैं आदित्यनाथ योगी जी का कि इस सब बर्बाद कर दे रहे हैं, सब बर्बाद कर दे रहे हैं। देखिए, अपनी अपनी भाषा है, विपक्ष में है, कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। चाहे ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, विपक्ष में अगर है तो कुछ न कुछ मुद्दा पकड़ के बोलना पड़ेगा। बिना बोले तो फिर अपनी सरकार कैसे बनेगी। तो अभी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो आने वाले समय में आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? क्या स्टैंड रहेगा? जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें हम लोग एक साथ हो के हर वर्ग के अपने युवा भाइयों को साथ लेंगे, बुज़ुर्ग रहेंगे हमारे, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, हमारी माताएं रहेंगी, हमारी बहनें रहेंगी, सब लोग एकजुट होकर भारी से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री रितेश पांडे जी को जिताएंगे, उनको आगे ले आएंगे और विकास कराएंगे पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में। तो साथियों, जैसा कि यहाँ से रितेश पांडे जी अंबेडकर नगर लोकसभा से भारी मतों से जीत रहे हैं और कहीं न कहीं अभी विकास भी लोग उनका भी नाम लेने लगे हैं कि काम करवा रहे हैं। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा, हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।